Present teacher. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक, डेट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में हम लोग समझेंगे क्या होता है, कितने टाइप हैं और उसका वन बाय वन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउन किसको कहते हैं और उसका क्यों यूज करते हैं, इसका क्या यूज है ये भी समझेंगे। फर्स्ट thing is definition. Okay, a pronoun is a word that is used in place of a noun. क्या मतलब हुआ? प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन का यूज क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड होता है और उस वर्ड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? नाउन के जगह पे, इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन के जगह पे या नाउन के बदले हम लोग जिस वर्ड का यूज करते हैं डेट इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्या समझे? नाउन के बदले में जिस वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल इज रोहित इज अ गुड बॉय, ही इज इंटेलिजेंट। क्या मतलब हुआ? रोहित एक अच्छा लड़का है, ही इज इंटेलिजेंट। यहां पे हम लोग ही जो यूज किए हैं ये किसके लिए किए हैं? रोहित एक अच्छा लड़का है, रोहित तेज है। तो रोहित तेज है के मतलब हम लोग क्या यूज किए? वह तेज है। ये ही का मतलब क्या हुआ? वह जो है, ही जो है वो किसके लिए यूज हुआ है? इस रोहित के लिए। गॉट इट? इस रोहित के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं? ही। ठीक है। अगेन मधु इज अ गर्ल, शी इज टॉल। मधु इज अ गर्ल, शी इज टॉल। अब यहाँ पे शी जो यूज किए हैं ये किसके लिए यूज किए हैं? मधु के लिए। ओके, तो हम लोग क्या समझे? कोई भी नाउन है उसके जगह पे अगर कोई वर्ड आए तो उस वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। नाउन के बदले में जिस वर्ड का यूज करते हैं उस नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस नाउन को बताने के लिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे ही और शी दोनों ही प्रोनाउन है। ही और शी दोनों ही प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही नाउन के बदले आया है। यहाँ नाउन क्या है? रोहित, हम लोग पढ़ चुके हैं नाउन में। मधु भी नाउन है और इन दोनों के बदले दोबारा रोहित न यूज करके हम लोग क्या यूज किए? ही। दोबारा मधु यूज न करके हम लोग क्या यूज किए? शी। तो हम लोग क्या समझे? नाउन या नाउन के बदले अगर कोई भी वर्ड आए जो उस नाउन को रिप्रेजेंट करता हो दैट विल बी कॉल्ड अ प्रोनाउन। ओके, नाउन के बदले में जो यूज करेंगे उसको प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। हम लोग बार बार नाउन का यूज नहीं करते हैं। बार बार रोहित अच्छा लड़का है, रोहित रोज स्कूल आता है, रोहित पढ़ने में तेज है, रोहित शाम को क्रिकेट खेलता है, वह रोहित क्रिकेट खेलने में अच्छा है। ये बार बार रोहित न कह करके हम लोग क्या कहते हैं? एक बार रोहित कहने के बाद उसके जगह पे क्या क्या यूज करेंगे? वह। रोहित एक लड़का है, वह रोज स्कूल आता है, वह पढ़ने में तेज है, वह शाम को क्रिकेट खेलता है। तो ये बार बार रोहित की जगह पे वह यूज कर रहे हैं, रोहित की जगह पे ही यूज कर रहे हैं। तो ये ही क्या हो गया? रोहित के बदले आने वाला शब्द है, इसलिए इसको हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के बदले यूज किया जाता है। ओके, गॉट इट? चलिए अब टाइप देखते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड 8वां क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ये 8 टाइप होते हैं। हम लोग वन बाय वन अच्छे से समझेंगे किसमें क्या होता है और वो क्यों होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। क्या मतलब हुआ? कोई भी प्रोनाउन जो किसके बदले में आए?
कोई पर्सन या थिंग के बदले में, कोई पर्सन या थिंग के लिए आए, कोई पर्सन या थिंग के लिए अगर कोई प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। कोई पर्सन या थिंग के लिए अगर कोई प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वो कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। एग्जांपल है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मी, अस, देम, हिम, हर एक्सेट्रा। दीज ऑल आर पर्सनल प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये सब किसी न किसी पर्सन या थिंग के बदले आता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं फर्दर, पर्सनल प्रोनाउन भी कितने टाइप के हैं, 3। कितने टाइप के हैं, 3। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। कितने टाइप हैं, 3। किसके, पर्सनल प्रोनाउन के। पर्सन प्रोनाउन का कितना टाइप है, 8, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन के कितने टाइप हुए, 3। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, क्या होता है फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज द पर्सन हु स्पीक्स। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसको कहते हैं, वो प्रोनाउन, वो पर्सन जो बोलता है, जो बोलेगा उसे फर्स्ट पर्सन कहेंगे। सेकेंड किसको कहते हैं, द पर्सन, द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इज द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बोला जाए, जिससे बात किया जाए। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है, जिससे बोला जाता है या जिससे बात किया जाता है वो सेकेंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन किसको कहते हैं, द पर्सन, द थर्ड पर्सन प्रोनाउन इज द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट। स्पोकन अबाउट क्या मतलब हुआ, थर्ड पर्सन किसको कहेंगे, जिसके बारे में बात किया जाए। ओके, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। फर्स्ट पर्सन किसको कहेंगे, जो बोलता हो। सेकंड पर्सन किसको कहेंगे, जो सुन रहा हो। थर्ड पर्सन किसको कहेंगे, जिसके बारे में बात किया जाए। ओके, मैं बोल रहा हूं तो क्या हो गया, आई फर्स्ट पर्सन। कोई सामने अगर सुन रहा है तो वो कौन हो गया, सेकंड पर्सन। अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति क्या हो गया, थर्ड पर्सन। गॉट इट, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाए दैट विल बी थर्ड पर्सन। ओके, एग्जाम्पल क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन किसको कहेंगे, जो पर्सन बोलता है फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जैसे आई, वी, मी, अस एक्सेट्रा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, आई। ठीक है, गॉट इट। सेकंड पर्सन क्या होता है, जो जिससे बोला जाता है, जिससे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जिससे बोला जाए या जो सुनता है। ठीक है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन कहते हैं उसको। यहाँ एग्जाम्पल क्या है, यू। यू क्या है, सेकंड पर्सन है। ओके, थर्ड पर्सन किसको कहेंगे, जिसके बारे में बात किया जाए। ठीक है, जैसे ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ये सब थर्ड पर्सन है। ओके, तो क्या समझे हम लोग, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बोलता हो, जैसे आई, मी, अस। अस जो है ये सब क्या है, आई, मी, अस, दीज ऑल आर फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जो जिससे बात किया जाए। ठीक है, जो सुनता हो तो क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा। जैसे यू, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मान लीजिए इससे कुछ कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है। ये इससे कह रहा है इसके बारे में। ठीक है, तो बोल कौन रहा है, ये पर्सन। तो ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, ये पर्सन जो है इसके बारे में बोल रहा है। ये पर्सन इससे बात कर रहा है तो ये कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन। ओके, ये सुन रहा है,
या इससे बात किया जा रहा है तो कौन हो गया, सेकंड पर्सन। किसके बारे में बात कर रहे हैं ये दोनों, इसके बारे में, तो ये कौन हो गया, थर्ड पर्सन। ओके, हम लोग क्या समझे, जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन होगा, जो सुन रहा है या जिससे बात किया जा रहा है, जिससे बात बोला जा रहा है वो सेकंड पर्सन होगा, और जिसकी चर्चा की जा रही है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो थर्ड पर्सन हो गया। तो ये बोल रहा है तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, इससे बात कर रहा है ये सुन रहा है, सेकंड पर्सन हो गया, और ये इसके बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं तो ये जो है ये थर्ड पर्सन हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या समझे, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है, आई, वी, मी, अस, और सेकंड पर्सन में कौन होता है, यू, और थर्ड पर्सन में कौन होता है, ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम, एक्सेट्रा। ओके, अब पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया या थर्ड पर्सन हो गया, वो भी एज अ सब्जेक्ट अगर आए, एज अ सब्जेक्ट है, हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। ओके, जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन में, अब सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है ये भी समझ लेते हैं। आई सिंगुलर है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई होता है ना, हम लोग देखे ना यहाँ पे आई सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर हो गया, और प्लूरल क्या हो गया, वी, ठीक है। इन दोनों का यूज सब्जेक्ट की तरह किया जाता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह किया जाता है, इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, और फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट की तरह कौन कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो मी और अस, जिसमें मी क्या है, सिंगुलर है, और अस क्या है, प्लूरल है। गॉट इट। हम लोग पर्सन का यूज दो तरीके से करते हैं, कुछ पर्सन का यूज हम लोग करते हैं सब्जेक्ट की तरह, और कुछ पर्सन का यूज हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह। तो अगर सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, और अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, अब सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी हम लोग देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल होता है, ठीक है। चलिए वो देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई होता है, आई तो एक ही हो गया, तो इसका प्लूरल क्या होगा, हम लोग वी, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन में अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो वो क्या हो जाएगा, मी, और अगर सिंगुलर में और प्लूरल में यूज होगा तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, गिव मी अ बुक। अब यहाँ पे देखिए ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हुआ है, ठीक है। गॉट इट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई गेव हिम अ बुक, आई गेव हिम अ बुक। अब यहाँ बताइए ये आई जो है ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, लेकिन ये हिम जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है ना। तो वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये आई जो है सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, लेकिन ये हिम जो है ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो ये हिम क्या हो गया, देखिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे, और ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, ऑब्जेक्ट में भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट प्रोनाउन में आई और वी होगा, जिसमें आई सिंगुलर होगा और वी प्लूरल होगा, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू और यू, ये सिंगुलर की तरह भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल की तरह भी यूज कर सकते हैं। ओके, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट सिंगुलर की तरह यूज करते हैं और दे प्लूरल की तरह यूज करते हैं। अब ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट की तरह यूज होगा।
और ऑब्जेक्ट में देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, मी और अस होता है, जिसमें मी सिंगुलर की तरह यूज होगा और अस प्लूरल की तरह यूज होगा। ठीक है। सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट की तरह यू यूज होगा और सिंगुलर की तरह भी, और ऑब्जेक्ट में प्लूरल की तरह भी यू ही यूज होगा, यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, सभी में यू सेम रहेगा। थर्ड पर्सन में हिम हर इट यूज होगा सिंगुलर में और देम यूज होगा प्लूरल में। गॉट इट। अब यहाँ पर देखिए ही जो है ये सब्जेक्ट की तरह आएगा, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह क्या आएगा, हिम आएगा। सी जो है ये सब्जेक्ट की तरह आएगा, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह क्या आएगा, हर आएगा। इट जो है सब्जेक्ट की तरह आएगा, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह क्या आएगा, इट ही आएगा। और दे अगर सब्जेक्ट की तरह आएगा, तो देव क्या आएगा, ऑब्जेक्ट की तरह आएगा। ओके। और यू सब्जेक्ट की तरह भी यूज होगा और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है। अब अगर आई सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, तो ऑब्जेक्ट की तरह उसके बदले में क्या होगा, मी होगा। वी अगर सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, तो उसके बदले में ऑब्जेक्ट की तरह अस यूज होगा। गॉट इट। तो हम लोग क्या समझे, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोग समझे कि प्रोनाउन में 8 टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रोनाउन कौन है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का यूज कब करते हैं, किसी पर्सन या थिंग के लिए। ठीक है, किसी पर्सन या थिंग के लिए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये कितने टाइप के हैं, 3 टाइप है। कौन कौन सा, फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, यहाँ पे आई वी मी अस फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन जो सुनता है या जिससे बात किया जाता है, यहाँ पे यू क्या है, सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन जिस पर्सन के बारे में बात किया जाता है, उसको हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। यहाँ पे ही सी इट दे हिम हर देम एक्सेट्रा, ये सब थर्ड पर्सन है। ओके। हम लोग देखा पर्सन में अगर सब्जेक्ट की तरह यूज होगा जो, उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा प्रोनाउन, तो उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, जो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, और मी और अस ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। सेकंड पर्सन में यू और यू ये सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, मीन्स यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम है, और ऑब्जेक्ट में भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम है। ठीक है। थर्ड पर्सन ही सी इट सिंगुलर की तरह यूज होगा सब्जेक्ट में, और प्लूरल की तरह यूज करेंगे दे सब्जेक्ट में। लेकिन इसके बदले में ही सी इट के बदले में ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, हिम हर इट आएगा, और दे के बदले ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, देम आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला टाइप है पजेसिव प्रोनाउन। अगला टाइप क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है, अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है, समथिंग बिलोंग्स टू समवन, मतलब कोई चीज किसका है ये कौन बताएगा, पजेसिव प्रोनाउन। पजेशन का मतलब ही होता है अधिकार। ओके, पजेशन मीन्स अधिकार, तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, अधिकार बताएगा। ओके, ये बताएगा कि इसका मालिक कौन है, इसका ये किसका है। ठीक है, किस व्यक्ति का है। अगर ये जो बताएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पजेसिव प्रोनाउन। कोई चीज किसका है, समथिंग बिलोंग्स टू समवन, कोई चीज किसका है ये कौन बताएगा, पजेसिव प्रोनाउन बताएगा। एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पे देखिए, यह किताब मेरा है, किसका है, मेरा है, माइन। ओके, तो यहाँ माइन क्या हो गया, पजेशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है कि ये किताब किसका है, तो मेरा है। गॉट इट। ये अधिकार बताता है, इसका मालिक कौन है ये बताता है, ये इस किताब का मालिक कौन है, माइन। तो ये माइन क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। ओके, दैट रेड कार इज योर्स, वह लाल कार जो है आपका है, वह लाल कार आपका है। अब यहाँ पे कार का मालिक कौन है,
आपका यानी आप, योर्स, तो यहाँ पे योर्स क्या हो गया, अगेन पॉजेसिव प्रोनाउन है, गॉट इट, अगेन पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो क्या समझे, कोई वस्तु किसकी है ये कौन बताएगा, ये कौन सा प्रोनाउन बताएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। इसका मालिक कौन है, या किताब किसकी है, वह पेन किसकी है, ये सब कौन बताएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन बताएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि कोई चीज किसको बिलोंग करता है, कोई चीज किसको बिलोंग करता है। ओके, अब पॉजेसिव प्रोनाउन यदि हम लोग देखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन कौन सा फॉर्म होता है। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई, तो इसके लिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माई। इसके लिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माई, ठीक है। सेकंड पर्सन में क्या होता है, चलिए फर्स्ट पर्सन में प्लूरल में क्या होता है, वी होता है, तो वी के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर्स। दोज बुक्स आर आवर्स, वो किताबें हमारी हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आवर्स क्या हो गया, ये अपना हक बता रहा है, ठीक है, ये किसका है। ओके, तो यहाँ पे आई के बदले पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइंड, वी के बदले पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर्स। चलिए सेकंड पर्सन, यू के बदले पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स, और प्लूरल में भी वही होता है यू, तो प्लूरल में इसका भी वही होगा, योर्स। ओके, ही सी इट थर्ड पर्सन होता है, तो थर्ड पर्सन में ही सी इट के बदले क्या आएगा, ही के बदले आएगा हिज, सी के बदले आएगा पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स, एंड इट के बदले आएगा इट्स। ओके, दे के बदले क्या आएगा पॉजेसिव प्रोनाउन, दियर्स, दे के बदले दियर्स। तो हम लोग क्या समझे, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन बताता है कि कोई वस्तु जो है वो किसकी है, मेरी है, आपकी है, उनकी है, ठीक है, ये बताता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन बताता है कि कोई वस्तु का मालिक कौन है। ओके, हु इज द ओनर ऑफ एनीथिंग। ओके, कोई वस्तु है तो उसका मालिक कौन है, ये किससे पता चलेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन से। आई बात समझ में, तो क्या समझे हम लोग, ये टेबल बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा, बहुत मदद करेगा आपको आगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, जिसमें से आई सिंगुलर, वी प्लूरल होता है, और आई के बदले पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा होगा, माइन होगा, वी के बदले पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, आवर होगा, आवर्स। ओके, यू दोनों में ही सेम होता है, इसके लिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, योर्स होगा। ही के बदले हिज, सी के बदले हर्स, इट के बदले इट्स, और दे के बदले देयर्स। ओके, तो ये था पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। अभी हम लोग का 2 टाइप कंप्लीट हो चुका है, पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। आगे हम लोग देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब भी देखेंगे, रिलेटिव तक। बाकी जो 6 बच गए हैं ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोनाउन क्या होता है ये समझ में आया होगा, ठीक है, क्या डिफिनेशन है, ठीक है, और पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन किसको कहते हैं ये भी समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।